पहाड़ों की गोद में, बादलों की छाँव में, झीलों के किनारों पर और पंछियों के चहचहाने की आवाज़ों में ही असली ज़िंदगी है। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर जा रहे हैं जो एक टूरिस्ट स्थान के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। वैसे तो आपने आज तक कई चमत्कारी झीलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप यकीनन नहीं जानते होंगे। यह झील हिमाचल के कुल्लू ज़िले में है। कुल्लू के उपमंडल बंजार से जलोरी पास से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झील एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है और जहां हर साल झील के दीदार के लिए हज़ारों सैलानी आते हैं। और इस झील का नाम है सरोलसर झील। जहां पहुंचने के लिए बंजार से सोजा में सरोलसर झील जलोरी पास से लगभग 5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर पहुंच सकते हैं। सोजा से निकटतम हवाई अड्डा लगभग 80 किलोमीटर दूर कुल्लू का भुंतर हवाई अड्डा है। सोजा से नज़दीकी रेलवे स्टेशन बैजनाथ रेलवे स्टेशन है, जहां एक छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन है, जहां से जलोरी पास होते हुए आप पैदल चलते हुए इस झील के पास पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हजारों की संख्या में पर्यटक हर साल हिमाचल प्रदेश की अद्भुत खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सरोलसर झील 1 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है। यह इलाका धीरे धीरे एक पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है, जिसकी बदौलत जहां स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पैदल चलते हुए आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ खाई और दरख्तों के बीच से गुजरते हुए आप आसानी से चलते चलते लेक के पास पहुंच सकते हैं। पैदल जाते समय रास्ते में आपको कुदरत की गोद में बसी इस झील के आसपास का नज़ारा किसी का भी मन मोह लेगा। जहां पहुंचने वाले पर्यटक इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हैं और खूबसूरत यादों को साथ लेकर जाते हैं।
जहां कुदरत के नज़ारे किसी को भी हैरान कर देंगे। झील चारों ओर से ओक के वृक्षों से घिरी हुई है। सलोरसल झील का पानी क्रिस्टल की तरह एकदम साफ है। झील के पानी में आपको जरा सा भी कचरा नज़र नहीं आएगा। यह झील के पानी में जब सूरज की किरणें गिरती हैं तो यह नज़ारा अत्यंत खूबसूरत हो जाता है। झील की खूबसूरती तब कई गुना बढ़ जाती है जब यह अपना रंग बदलती है। दरअसल जब मौसम ख़राब होता है जहाँ आसपास में बादल छाए हुए होते हैं तो झील का रंग हल्का काला हो जाता है, जबकि जब आसमान साफ़ होता है तो झील शीशे की तरह साफ चमकदार होती है। सर्दियों के मौसम में जहाँ भारी बर्फबारी होती है और यह झील भी जम जाती है। जहाँ इस झील पर्यटक स्थल के लिए जानी जाती हैं, वहीं धार्मिक स्थल से कई किस्से और कहानियाँ भी मशहूर हैं। सलोरसल झील हमेशा साफ रहती है और इसके पीछे की वजह एक नन्ही चिड़िया है। चिड़िया का नाम आभी है। आभी चिड़िया इस झील में एक तिनका भी नहीं गिरने देती। झील में जैसे ही कोई तिनका गिरता है तो यह चिड़िया इस तिनके को निकालकर झील से बाहर ले जाती है। यह छोटी सी चिड़िया को इस वक्त देखा जा सकता है। माना जाता है यह आभी चिड़िया सलोरसल में ही पाई जाती हैं। बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन इस चिड़िया की बदौलत यह झील हमेशा साफ रहती है। स्थानीय लोगों का दावा है नन्ही आभी के नाम से मशहूर इस चिड़िया ने सदियों से झील की सफाई का जिम्मा संभाला हुआ है। छुई मुई सी चिड़िया आम लोगों को कम ही नज़र आती हैं। झील में गिरने वाले पत्ते या तिनके को भी उठाते हुए इसे देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का दावा है आहवा चिड़िया केवल सलोरसल में ही पाई जाती हैं। सलोरसल झील के निकट ही जहाँ की स्थानीय देवी बूढ़ी नागिन को समर्पित एक मंदिर भी है। भक्तों का विश्वास है इस झील में एक बूढ़ी नागिन वास करती है। स्थानीय लोग बूढ़ी नागिन को इस क्षेत्र का संरक्षण मानते हैं। देवी बूढ़ी नागिन में लोगों की आस्था का पता इस बात से ही चलता है कि लोग शुद्ध घी का सेवन भी पहले नागिन देवी को चढ़ावा देने के बाद ही करते हैं। जहां हर साल 20 से 30 क्विंटल घी का चढ़ावा आता है। इसके अलावा एक मान्यता और भी है, जो भी इस झील में जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता है। जहां पर देवी देवता भी शक्ति अर्जित करने के लिए आते हैं और झील के पवित्र पानी में स्नान करते हैं। फिलहाल इस झील में जाने पर रोक लगी हुई है। माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने भी जहां काफ़ी समय व्यतीत किया था और उन्होंने चावलों की खेती जहां की थी। खेत आज भी नज़र आते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है बूढ़ी नागिन माता के प्रति घाटी के लोगों की काफ़ी श्रद्धा है। दोस्तों, आज हमने आपको सलोरसल लेक के बारे में जानकारी दी। जल्द ही मिलेंगे एक और नए स्थान के साथ। देखते रहें आपका अपना चैनल द पंजाब टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए स्थान के साथ। थैंक्स टू ऑल।